फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रीज मैथ। आज हम क्लास 8 के एक्सरसाइज 12 फैक्टराइजेशन चैप्टर से 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैं कर चुकी हूँ और क्वेश्चन नंबर 4 अभी कर रही हूँ। फैक्टराइज करना है, ये जितने टर्म दिए हुए हैं इन सब का फैक्टराइज करना है। तो करते हैं हम स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है a⁴ माइनस b⁴। हमने a⁴ माइनस b⁴ को हमें आइडेंटिटी बेस पे निकालना है। तो पहला इसका जो हमें आइडेंटिटी बेस जिस पे इसको निकालना है, हम जानते हैं a² माइनस b² ये बराबर होता है a प्लस b मल्टीप्लाई a माइनस b के। तो ये तो है a⁴ माइनस b⁴। इसको हम कैसे तोड़ेंगे कि ये हमारा इस आइडेंटिटी बेस पे आ जाए। तो हम जानते हैं कि a⁴m होल टू द पावर n ये बराबर होता है a⁴m n के। या यहाँ कोई भी टर्म होगा तो ये दोनों क्या होता है, मल्टीप्लाई ही हो जाता है। तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, इससे तोड़ेंगे a⁴ होल टू द पावर 2 ये हो जाएगा a⁴ मल्टीप्लाई 2 a⁴ माइनस b⁴ होल टू द पावर 2 a⁴m n ये हो गया a⁴m मल्टीप्लाई n ये हो जाएगा a⁴m n। इसका मतलब हुआ a⁴ 2 b⁴। अब ये हमारा हो गया a² माइनस b² के फॉर्म में। अब हम इसे इस फॉर्म में, इस आइडेंटिटी बेस में आ गया। तो अब हम इसको लिखेंगे a प्लस b और a माइनस b। अब ये इस हो गया। अब ये तो ऐसे ही रहेगा a² प्लस b², पर ये जो टर्म है ये फिर टूट जाएगा a प्लस b a² माइनस b² के फॉर्म में। और a² माइनस b² हम जानते हैं बराबर होता है a प्लस b मल्टीप्लाई a माइनस b, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, p⁴ माइनस 81। हमें इसको अब क्या करना है, a² माइनस b² के फॉर्म में लाना है। तो पहले हम 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, 3 से ले जाएंगे। 3 2 जा 6, 3 7 जा 27, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 1 2 3 4। तो 3 पे पावर 4 होगा तब जाके ये 81 होगा। तो p⁴ माइनस 3⁴। अब ये दोनों टर्म बराबर हो गए, इस पे भी पावर 4 हो गया, इस पे भी पावर 4 हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, a² के फॉर्म में लाएंगे। तो हम p⁴ होल टू द पावर 2 माइनस 3⁴ होल टू द पावर 2। अब ये हो गया a² माइनस b² के फॉर्म में। और हम जानते हैं कि a² माइनस b² ये बराबर होता है a प्लस b मल्टीप्लाई a माइनस b के। तो हम इसको लिखेंगे p² प्लस 3² और p² माइनस 3²। तो ये हो जाएगा p² प्लस 9 और ये हो जाएगा a² माइनस b² के फॉर्म में। तो इसका भी अब 2 टर्म हो जाएगा p प्लस 3 मल्टीप्लाई p माइनस 3। a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस b मल्टीप्लाई a माइनस b के। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को भी a² माइनस b² के आइडेंटिटी बेस पे लाएंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, x⁴ होल टू द पावर 2 माइनस y प्लस z का स्क्वायर और होल का स्क्वायर। ये हो गया a² माइनस b² के फॉर्म में। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको a² माइनस b² ये बराबर होता है a प्लस b मल्टीप्लाई a माइनस b। अब हम इसको लिख देंगे x² प्लस y प्लस z का स्क्वायर, ये a प्लस b के फॉर्म में हुआ। और दूसरा हो जाएगा
ए माइनस बी के फॉर्म में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बराबर होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। अब ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा सेम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। इसको हम क्या करेंगे, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तुरेंगे। तो हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बराबर होता है ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर ये तो ऐसे ही रहेगा। अब हम इसका ब्रैकेट हटा देंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ये हो जाएगा एक्स माइनस, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये प्लस ये माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, एक्स माइनस वाई माइनस जेड और ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक्स टू द पावर 4 माइनस, क्वेश्चन नंबर 4, एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स माइनस जेड टू द पावर 4। इसको हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा एक्स माइनस जेड का स्क्वायर और होल का स्क्वायर। ये अब आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में और हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बराबर होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी के। अब हम इसको क्या करेंगे, ए प्लस बी में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी में आ जाएगा एक्स माइनस जेड का स्क्वायर और ए माइनस बी तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर। ये अब इसको हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स माइनस जेड ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में टूट जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ये होगा तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स माइनस जेड और ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स माइनस जेड। अब हम इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ इसको निकालेंगे तो x प्लस एक्स माइनस जेड और ये हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस जेड। यहाँ ब्रैकेट हटा देंगे तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, ये माइनस एक्स और प्लस एक्स मिलके कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर और ये हो जाएगा 2x माइनस जेड और ये हो जाएगा z। अब इसको क्या करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर और ये हो जाएगा 2x माइनस जेड जेड। अब हम इसको लिख सकते हैं जेड आगे, इस जेड को आगे कर देंगे 2x स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर 2x माइनस जेड, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया हुआ है ए टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4। इसको हम क्या करेंगे, ए टू स्क्वायर अ होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ये हमारा हो गया, हम जानते हैं कि ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में
और हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये हो गया, अब इसको हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये होल स्क्वायर है, इसलिए जब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम उसके आइडेंटिटी बेस पे तोड़ेंगे तो ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी टू द पावर 2, चूँकि होल स्क्वायर है तो ए प्लस बी पे बी स्क्वायर होगा, ए माइनस बी पे बी स्क्वायर होगा और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।